दोस्तों, सिगरेट नहीं पीता मैं, लेकिन इस सिगरेट बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट ज़रूर करता हूँ। और इतना ही नहीं, मेरे इस सिगरेट के डब्बे पे मौत नहीं, बल्कि जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस कंपनी की हिस्सेदारी लिखी है। जी हाँ, 500 रुपये के आसपास इस कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हम सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने से पहले तक यूज़ करते हैं। चाहे वह एपी नूडल्स हो या फिर आशीर्वाद आटा हो, चाहे वह सैवलॉन हो या फिर इंगेज परफ्यूम हो, चाहे वह चटपटी बिंगो हो या फिर बी नेचुरल हेल्थ ड्रिंक हो, चाहे वह मंगलदीप अगरबत्ती हो या फिर ये मैच स्टिक हो, ये सारे प्रोडक्ट्स वो सिगरेट बनाने वाली कंपनी ही बनाती है। एफएमसीजी सेगमेंट में यू नेम टॉप ब्रांड्स एंड यू विल फाइंड इट्स प्रोडक्ट देयर। आगे बढ़ते हैं। स्कूल चले हम, आपने क्लासमेट नोटबुक यूज किया होगा, ये इसी कंपनी के प्रोडक्ट है। इसके अलावा यह कंपनी होटल बिजनेस में है, एग्री बिजनेस में है। इंडिया के टॉप ब्रांडेड होटल्स में इस कंपनी के होटल शामिल है। तो इस तरह इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और रिसेंटली इसने अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करने का भी ऐलान किया है। कंपनी का नाम आप गेस तो कर ही लिए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि इस डाइवर्सिफाइड कंपनी का नाम क्या है। अब वीडियो में आगे इस कंपनी के सारे बिजनेस सेगमेंट्स को डिटेल में चर्चा करेंगे। आईटीसी एक कंपनी जिसकी शुरुआत 1910 में हुआ था और वहां से अभी तक का इसका जर्नी शानदार रहा है। क्विकली हम आईटीसी के जर्नी को देखते हैं। आईटीसी जिसकी शुरुआत 24 अगस्त 1910 को हुआ था और इनिशियली इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड था। आईटीसी ने अपनी पहली सिगरेट फैक्ट्री 1913 में बेंगलोर में सेटअप किया था। फिर 1925 में पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग बिजनेस की शुरुआत हुई। 1953 में इसने टोबैको मैन्युफैक्चरर लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एक्वायर किया और प्रिंटर्स लिमिटेड से लिथोग्राफिक प्रिंटिंग बिजनेस को 1970 में कंपनी का नाम बदलकर इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड किया गया और 1974 में आईटीसी लिमिटेड किया गया। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रवेश किया। आज आईटीसी के सभी होटल्स आईटीसी होटल्स ब्रांड नेम के तहत ऑपरेट करते हैं। 1996 में आईटीसी ने सिगरेट ब्रांड विल्स को लॉन्च किया और 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया। आईटीसी ने सन 2000 में क्लोथिंग, स्टेशनरी और गिफ्टिंग बिजनेस में अपना कदम रखा। तो एक कंपनी जिसकी शुरुआत सिर्फ सिगरेट से हुई थी, आज यह 5 से भी अधिक मेजर बिजनेस वर्टिकल में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। अब आईटीसी के बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। आईटीसी का मेजर बिजनेस वर्टिकल उसका सिगरेट बिजनेस है और यह इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आईटीसी के पास ना सिगरेट ब्रांड्स का एक बहुत बड़ा रेंज है, जैसे गोल्ड फ्लेक, विल्स नेवी कट, अमेरिकन क्लब, इंडियन किंग्स, सिल्क कट इत्यादि। भारत में टोबैको कंजम्पशन का लीगल आंकड़ा अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ इलीगल स्मगल टोबैको का मार्केट बहुत ही बड़ा है। सो ऑब्वियसली यह इलीगल मार्केट आईटीसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम टोबैको प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज और टैक्सेस बढ़ा देती है, यह सोच कर कि लोग कम कंज्यूम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बस लोग लीगल मार्केट से इलीगल मार्केट में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर अगर सिगरेट के पैकेजिंग को देखें तो यहाँ 85% पोर्शन पे वार्निंग लिखा रहता है। तो ये सभी चैलेंजेस बने रहते हैं आईटीसी के सामने। उसके बाद भी आईटीसी का सिगरेट बिजनेस प्रॉफिट और रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एफएमसीजी सिगरेट्स, जिसको हमने पीछे कवर किया, और दूसरा है एफएमसीजी अदर्स। आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट भी सेम वे में डिवाइड रहता है। अब आईटीसी के दूसरे एफएमसीजी बिजनेस वर्टिकल एफएमसीजी अदर्स की बात करते हैं। एफएमसीजी अदर्स को भी हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेगमेंट है स्टेशनरी एंड अदर गिफ्टिंग सॉल्यूशंस। स्टेशनरी बिजनेस में आई एम श्योर आप सभी ने क्लासमेट नोटबुक यूज किया होगा और डे बाय डे इसका पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रहा है। भारत के टोटल पॉपुलेशन में यंगर जनरेशन एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है। सो जितने ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे
आईटीसी उतनी ज़्यादा स्टेशनरी ऑफर करती जाएगी। इसमें गवर्नमेंट के सर्व शिक्षा अभियान का भी काफ़ी योगदान है। अब एफएमसीजी अदर्स का अगला सेगमेंट है अगरबत्ती सेगमेंट, जहां मंगलदीप अगरबत्ती इनका टॉप ब्रांड है। मैच स्टिक में देखें तो एम एंड होम लाइट आईटीसी के ही ब्रांड है। यहाँ पर भी अगरबत्ती सेगमेंट में कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन आईटीसी डे बाय डे अपने आप को इनोवेट कर रहा है। तीसरा सेगमेंट है क्लोथिंग एंड गारमेंट सेगमेंट। इस सेगमेंट में विल्स लाइफ स्टाइल इसका पॉपुलर ब्रांड है। जॉन प्लेयर एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड था जिसको आईटीसी ने सेल कर दिया। अब जॉन प्लेयर को किसने खरीदा है कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट सेगमेंट है F&B यानी फूड एंड बेवरेजेस का। फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में आईटीसी के पास बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे यप्पी नूडल्स, आशीर्वाद आटा, बिंगो, फिएमा डेविल्स, इंगेज परफ्यूम, सनफिस्ट बिस्किट, बी नेचुरल ड्रिंक्स। इस तरह के बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स आईटीसी ओन करता है। अब आईटीसी के तीसरे बिजनेस सेगमेंट जो कि एग्री बिजनेस है उसे समझते हैं। जरा सोचिए, आशीर्वाद आटा के लिए गेहूं कहाँ से आता है, तो ये इसके एग्री बिजनेस से आता है। बी नेचुरल जूस के लिए फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, तो ये इसके एग्री बिजनेस से आता है। अब आईटीसी होटल्स में नेचुरली इतने सारे मसाले कंज्यूम होते हैं, तो वो सारे मसालों के रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं, तो इसके एग्री बिजनेस से आते हैं। अब लास्ट पॉइंट में इसके सिगरेट के लिए टोबैको कहाँ से आता है, तो ये भी इसके एग्री बिजनेस से आता है। इसके अलावा ई चौपाल करके आईटीसी का एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल भी है, जहाँ आईटीसी किसानों से डायरेक्टली रॉ मटेरियल खरीदती है और इस तरह यह मिडिल मैन के कमीशन को बचाती है। इसके साथ ही किसानों को भी काफ़ी फायदा होता है। अब आईटीसी के फोर्थ बिजनेस सेगमेंट को समझते हैं, जो है होटल्स। आईटीसी होटल्स के 4 मेजर ब्रांड्स हैं। पहला है आईटीसी होटल्स, जो कि लग्जरी सेगमेंट को कैटर करता है। दूसरा है वेलकम होटल, जो कि अपर स्केल और अप स्केल सेगमेंट को कैटर करता है। थर्ड नंबर पे आता है फॉर्चून होटल्स, जो कि मिड रेंज से लेके अपर रेंज को कैटर करता है। और लास्ट है वेलकम हेरिटेज, जो कि हेरिटेज सेगमेंट में आता है। अब रिसेंट गवर्नमेंट का टूरिज्म पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो होटल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है और इन फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा करने के चांसेस हैं, तो इसका फ़ायदा आईटीसी को भी मिल सकता है। और रिसेंटली आईटीसी बोर्ड ने अपने होटल बिजनेस को डिमर्ज करने का अप्रूवल भी दे दिया है। अब बात करते हैं आईटीसी के रिटर्न की। तो आईटीसी ने पिछले 5 सालों में 110% के आसपास का रिटर्न दिया है, लेकिन कोरोना के समय में यह काफ़ी करेक्ट हुआ था और उस समय केवल आईटीसी ही नहीं बल्कि पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया था। तो मार्च 2020 से देखा जाए तो यह लगभग 3 गुना रिटर्न दे चुका है। रिटर्न के साथ साथ इसने काफ़ी बढ़िया डिविडेंड भी दिया है। एट प्रेजेंट इसका डिविडेंड यील्ड 2.74% है। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज के वीडियो में आईटीसी के बारे में विस्तार से जाना, इसके मेजर बिजनेसेस को डिटेल में समझा। आईटीसी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और इसमें काफ़ी इनहेरेंट वैल्यू है। रिसेंटली आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को डिमर्ज करने का ऐलान किया है, तो इस तरह इन फ्यूचर अगर आईटीसी के बाकी बिजनेसेस भी डिमर्ज होते हैं तो मेजर वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। यह चैनल कंटेंट रिच है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।